हेलो, नमस्कार मेरे प्रिय छात्र एवं छात्राओं। बहुत दिन के बाद आज मैं फिर आपके यूट्यूब चैनल अचीवमेंट टीचिंग सेंटर पर स्वागत करता हूं। आपका ये जो है, इसके पहले वीडियो में मैंने लाभ हानि का बट्टा टॉपिक पढ़ाया था। बट्टा टॉपिक का कुछ और प्रश्न है जो आप लोग सीखेंगे, जो कि आपके CBT 2 NTPC एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे। तो देखिए, ये आपका क्वेश्चन कहता है, पहला क्वेश्चन, 22% बट्टे पर किसी वस्तु का विक्रय मूल्य 780 रुपया है, तो वह राशि क्या है। सॉरी, यहाँ बट्टे की राशि होगा। बट्टे की राशि क्या है, बट्टे की राशि क्या है। ठीक है, अब देखिए, आप मानते ही हैं कि किसी का भी फिक्स प्राइस, अंकित मूल्य जो दिया हुआ रहता है वो अपने आप में 100% होता है ना। तो 100% होता है, उसमें 22% बट्टा है। बट्टा यानी कि छूट, बट्टा यानी कि छूट। तो देखिए, 100 में अगर हम 22% छूट देते हैं तो हमारे पास जो विक्रय मूल्य है, जिस अंकित मूल्य पर छूट के बाद खरीदते, वो हमारा विक्रय मूल्य होता है। जैसे कहता है 780 रुपया में ये खरीद रहा है, तो कब 22% बट्टे देने के बाद। यदि 100 मूल्य होता अंकित मूल्य तो 22% बट्टा, यानी कि 100 में 22% लेस करके हमको मिलेगा, तो आपका जो है वो 78 हो जाएगा। 100 में 22% 22 लेस होगा तो 78 हो जाएगा। अब कहता है बट्टे की राशि, आपका बट्टे की राशि पूछ रहा है। तो बट्टे की राशि के लिए हम बट्टे से गुना करेंगे, यानी 22% था तो ये 22 से गुना करेंगे। यदि जो क्वेश्चन में कहता निकालना है, या बट्टे की राशि नहीं बल्कि निकालने के लिए बोल देता है कि आप निकालिए धन राशि यानी अंकित मूल्य, तो 100 से गुना करते। तो ठीक है, आप इसको 78 से 78 काटेंगे, ये आपका हो जाएगा 220 रुपये। 220 रुपये। तो एक बार फिर से देखेंगे, कहता है क्वेश्चन, 22% बट्टे पर किसी वस्तु का विक्रय मूल्य 780 रुपया है, यानी कि 780 है। अगर 100 मानते हैं अंकित मूल्य तो 22% बट्टा, तो 100 में अगर आपका 22 घट गया तो आपका हुआ 78, और बट्टे की राशि निकालना है तो बट्टे की राशि जो 22% थी उसी से मैंने गुना कर दिया। 78 से 78 कट गया, यानी कि 10 बार में कटा। 10 गुने 22 यानी कि 220 रुपये। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन आपका है, विद्यार्थी जी, एक खिलौने को 20% बट्टे पर बेचने पर, यानी 20% बट्टा मतलब हुआ कि 100 में था तो मैंने उसको 80 में बेच दिया, 20% का डिस्काउंट कर दिया, तो विक्रय मूल्य 480 रुपया हुआ। यानी 480 रुपये हुआ कि 100 का वस्तु था, अगर डिस्काउंट के बाद 80 में खरीदा तब। तो यहाँ लिखेंगे 480। 480 कब होगा, 20% डिस्काउंट, यानी अंकित मूल्य 100 था तो 20% डिस्काउंट यानी कि 80 पे खरीदेंगे तो 80%। अगर क्रय मूल्य निकालने के लिए कहता तो यहाँ अगर अंकित मूल्य निकालने के लिए कहता तो यहाँ हम 100 से गुना करते, लेकिन कह रहा 25% छूट पर, 25% छूट पर कह रहा विक्रय मूल्य। ये तो आपका 20% छूट पर 480 रुपये हुआ, लेकिन 25% छूट के बारे में कह रहा है। तो 25% छूट यानी 100 अंकित मूल्य है और 25% का छूट, तो आपका क्या बचेगा, 75। आपको इससे ही काट सकते हैं। ये कीजिए, 8 छक 48। अब 6 से गुना करेंगे 75 में तो हो जाएगा 6 पचे 30, बाकी 3 6 सते 42, 42 3 45, यानी कि 450 रुपये। 450 रुपये। तो एक बार पुनः देखेंगे, एक खिलौने को 20% बट्टे पर बेचने पर
480 रुपया है, यानी 20% बट्टे पर बेचेंगे तो विक्रय मूल्य 480 रुपया, यानी 480 जो है अंकित मूल्य का 80% है। तो 480 बटे 480 जो हुआ 80 कर दिए। अगर अंकित मूल्य का था तो उसको 100 से गुना करते, लेकिन 25% छूट पे कह रहा है तो ये 25% छूट यानी कि 75, तो कर दिए इसको गुना। ये 0 से 0 कट गया, 0 से 0 कट गया, ठीक है। 8 6 48, 75 को 6 से गुना करेंगे 450 आपका होगा। अब आपका तीसरा प्रश्न है, कहता है मोहन ने एक टीवी 30% छूट पर खरीदा, यानी वो सामान खरीदने के लिए गया, वो 30% छूट पर खरीदा। यदि वह उसे 35% बट्टे पर खरीदता, यानी कह रहा है कि 35% बट्टा मतलब 35% छूट, यानी 35% छूट पर खरीदता तो कह रहा है कि उसे 7250 रुपया की बचत होती। 7250 रुपया की क्या होती? बचत होती। तो मोहन ने टीवी कितने रुपये में खरीदा? ठीक है, तो देखिए जो टीवी जो खरीदा है, यानी इसका जो क्रय मूल्य था, ये कब खरीदा है भाई? 30% डिस्काउंट पर। तो ये जो 7250 रुपया की बचत, जब भी शब्द कम अथवा अधिक दिया रहे, इसका अर्थ ओनली अंतर होता है। तो देखिए ये 5% का अंतर है 30% और 35% में, यहाँ आपका अंतर है 7250, ये 5। अब कह रहा है टीवी कितने में खरीदा? वो तो खरीदा पहले ही था, ये कहता कि बाद में, तो उसको 35 डिस्काउंट करके करते। लेकिन जब पहले की बात कर रहा है तो 100 था, 100 था तो 100 में 30% डिस्काउंट हो गया, यानी कि 70। अगर कहता बाद वाला तो 35% डिस्काउंट होता, यानी कि आपका हो जाता 65%। ठीक है, अब इसको इससे काटते हैं। देखिए 14 पचे 70, 5 पचे 25, ठीक है, और ये हो गया आपका 0। अब इसको गुना करेंगे, 0 0 2 0 हो गए, 7 पचे 35, 64 98, 98 हो गया और 3, यानी कि 101। 98 3 आपको कितना हो जाएगा? 101। तो आप फिर से देखेंगे मोहन ने एक टीवी जो है 30% छूट पर खरीदा। मोहन ने जो है 30% छूट पर खरीदा। यदि वह 35% बट्टे पर खरीदता तो उसे 72.50 रुपया की बचत होती। तो बताएं कि मोहन ने यह टीवी कितने रुपये में खरीदा, यानी टीवी की खरीद मूल्य। तो टीवी का खरीद मूल्य कब का होगा बाबू? वो जब का होगा जबकि मैंने शुरू में खरीदा, यानी 30% छूट पर। अगर कहता बाद में तो 35% बट्टे पे निकलता। तो देखिए टीवी का खरीद तो 7250 कब दिल है? 30% के बजाय, यानी मन में हम लोग सोच रहे हैं 30% की बजाय अगर 35% पर खरीदते तब, तो 30% डिस्काउंट और 35% डिस्काउंट, दोनों में 5% का अंदर। और कह रहा है टीवी खरीदा कब खरीदा? पहले मूल्य पर, यानी 30% डिस्काउंट, यानी 100 मूल्य था, 70 में खरीदा, 70 से गुना कर दिए आपका। ये हेलो, आपका प्रश्न है, एक पुस्तक विक्रेता 8% की जगह पर 11% की बट्टा देकर पुस्तक को बेचता है तो उसे 75 रुपया कम लाभ होता है। तो बताएं कि पुस्तक का अंकित मूल्य क्या होगा? फिर से एक बार क्वेश्चन देख लेते हैं। एक पुस्तक विक्रेता 8% की जगह पर 11% की बट्टा देकर पुस्तक को बेचता है तो उसे 75 रुपये कम लाभ प्राप्त होता है। तो बताएं कि उस वस्तु का अंकित मूल्य क्या है? देखिए इसमें निकालना आपका अंकित मूल्य है, ठीक है। अब देखिए ये 75 रुपया कम प्राप्त होता है। आप लोग रेशियो पढ़े होंगे, अगर नहीं पढ़े हैं तो
इसी चैनल अचीवमेंट टीचिंग सेंटर यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, रेशियो का प्लेलिस्ट में, उसमें आपको स्टार्टिंग पीरियड में ही दिया हुआ होगा शब्द कम अथवा अधिक दिया रहे तो क्या करना है, उसको समझना है कि वो अंतर है। शब्द कम या अधिक का अर्थ आवे इसके मतलब होता है ओनली ऑन, अंतर होता है। ठीक है, तो देखिए 8% और 11%, पहले 8% बट्टे पर बेच रहे थे, उसके बाद हम 11% बट्टे पर बेचते हैं, यानी 30% बट्टा अधिक दे रहे हैं। तो दुकानदार हो या तो कोई भी सेल्समैन हो, उसको जो है जो सेल कर रहा हो, बिजनेसमैन हो, उसको कहीं ना कहीं 3% उसको लॉस पर, मतलब लॉस नहीं, 3% कम लाभ पर बेच रहा हो। और जो खरीदने वाले व्यक्ति होंगे वो समझ जाइए कि जो है 3% अधिक उसको फ़ायदा हो रहा है, कम पैसा देना हो रहा है। जब कम देंगे तो उसको खरीदने वाले को क्या होगा, फ़ायदा, है ना। तो ये जो है 8% और 11%, 3%। और निकाला अंकित मूल्य, अंकित मूल्य के लिए 100। कोई भी वस्तु, कोई भी संख्या अपने आप में 100% होता है। अपने आप में कितना होता है विद्यार्थी जी, 100% होता है। ठीक है, तो हो जाएगा 25 तिया 75, 25 गुने 100 आपका 2500 रुपये। कितना हो गया आपका 2500 रुपये। तो एक बार फिर से देखेंगे विद्यार्थी जी, कहता है एक पुस्तक विक्रेता 8% की जगह 11% की बट्टा देकर पुस्तक बेचता है तो उसे 75 रुपया कम लाभ प्राप्त होता है। तो बताएं कि पुस्तक का अंकित मूल्य क्या है। ये पुस्तक का अंकित मूल्य के बारे में बोल रहा है। तो अंकित मूल्य 75 रुपया कम बेच रहा है या अधिक बेच रहा है, यानी कि डिफरेंस है, अंतर है। ठीक है, तो 8% की जगह 11% बट्टा दे रहा है, 8% की जगह क्या दे रहा है, 11% का बट्टा, मतलब 3। और अंकित मूल्य निकाला, इसलिए हम क्या करें, इसको 100 से गुना। अगर विक्रय मूल्य निकालना होता, कहता कि विक्रय मूल्य निकालिए 8% बट्टे पर, तो 92 से गुना करते वहाँ पर, और कहता 11% तो क्या करते वहाँ 89 से गुना करते, है ना। तो अंकित मूल्य निकालना था 100 से गुना करते। ठीक है, अब उसी प्रकार देखिए और क्वेश्चन है, एक पुस्तक विक्रेता 5% की जगह पर 7% का बट्टा देकर हुआ 30 रुपया कम लाभ कमाता है। 30 रुपया कम लाभ कमाना, अधिक लाभ कमाना, ये सब क्या है, अंतर है, यानी डिफरेंट अपने आप में है। तो उस पुस्तक का अंकित मूल्य क्या है, आपको निकालना है अंकित मूल्य। तो ये 5% और 7% दोनों बट्टे में कितने का डिफरेंस हुआ, 2% का, यहाँ 2 लिखेंगे। और निश्चित राशि में कितना का डिफरेंस हो रहा है, 30 रुपया, यानी हमारा जो 2% कम हमको मुनाफा हुआ है वो 30 रुपये के बराबर है। कितने के बराबर है, 30 रुपये के बराबर है। तो कह रहे हैं अंकित मूल्य के लिए 100 से गुना, इसको काट दिए 15 दूनी 30, 15 गुने 100 यानी 1500 रुपये। चलिए एक बार फिर से देखेंगे, एक पुस्तक विक्रेता 5% की जगह 7% बट्टे पर वह बेचता है या बट्टा देकर बेचता है तो उसे 30 रुपया कम लाभ कमाता है। ठीक है, बट्टा देकर वह बेचता है तो क्या होता है, वह बेचता है। ठीक है, बट्टा देकर बेचता है तो वह जो है 30 रुपये कम लाभ कमाता है। तो उस पुस्तक का अंकित मूल्य क्या है, तो अंकित मूल्य बराबर हो गया, ये 30 दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, यानी 5% की जगह 7% बट्टा दिए तो हमें 30 रुपया का अंतर विक्रय मूल्य में हो रहा है। तो 30 और परसेंट में 2 का अंतर, अंकित मूल्य निकालने के लिए 100 से गुना करेंगे। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो हमारे यूट्यूब चैनल अचीवमेंट टीचिंग सेंटर को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों के बीच अधिक से अधिक शेयर करें। धन्यवाद।